तुझे भी नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं मामी, बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे लगता है कि आज हमने जो किया ना, वो बहुत गलत किया। हमें मुस्कान के सामने रौनक को लाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो क्या करूं मामी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आज तो रौनक जी ने साफ साफ कह दिया, आइंदा मैंने उनसे कोई भी बात छुपाई, कुछ भी झूठ बोला तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में अगर उन्हें ये पता चल गया कि मुस्कान वाली बात मैंने उनसे छुपाई है तो पता नहीं क्या होगा मामी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं रौनक जी को नहीं खो सकती मामी। शांत हो जा निशा, थोड़ा धीरज रख, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तू मुझे है ना 1-2 दिन का समय दे सोचने के लिए। मैं ऐसा प्लान बनाऊंगी जिससे ये मुस्कान नाम की मुसीबत का हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। नहीं मामी, 1-2 दिन का समय भी नहीं है हमारे पास। मुस्कान यहाँ दोबारा किसी भी वक्त आ सकती है, और अगर वो आ गई तो फिर क्या होगा? इतना नेगेटिव मत सोच निशा, और मुझे ना मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ाने दे और सोचने दे कोई फुल प्रूफ प्लान। नमस्कार मीरा जी, उम्मीद है सब कुशल मंगल होगा। रोशनी घर पर नहीं है, आप प्लीज जाइए। मुझे आपसे काम है। मुस्कान जी, मीरा जी, आप इसमें किसी का कसूर नहीं। आप इतना अच्छा नाचती हैं, डांस की वजह से आपको बाहर एक शो का ऑर्डर मिला है। अभी आप उस शादी में जाके नाचेंगी और आपके माध्यम से बाबूजी बहुत सारी नकदी कमाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं बार के अलावा कहीं और डांस नहीं करूंगी। अरे आपसे पूछने नहीं आया हूँ, आपको कहने आया हूँ। हमने जवान दे दी। देव बैनर्जी नाम है, उसी की शादी है। बस उसकी इच्छा है कि उसकी महफिल में आप नाचो, और हमने हाँ कह दिया। इसीलिए आप तैयार रहना, 4 दिन बाद शादी है। और ये मेरी इल्तिजा नहीं है, ये मेरा हुक्म है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रही हूं ना बार में डांस। क्यों मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहे हो आप? आपकी ये जो मजबूरी है ना, ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है। सच बताता हूँ, यही तो मेरा मकसद है जिंदगी के। आपको जितना तंग करूंगा उतना मैं खुश होता। तो ये तय हुआ कि आप, वो क्लाइंट जो है मिस्टर देव बैनर्जी, वहां पर जाएंगे, उसकी शादी में आप नाचेंगी। और आपने अगर कुछ भी आनाकानी की तो उसका नतीजा आप जानती है ना। फिर आप मुस्कान उर्फ मीरा बोस जी। बाबूजी, आपने रेलगाड़ी के लिए जो लेप लाने के लिए बोला था वो हम ले आए हैं। हाँ, ठीक। वैसे क्या ये लेप से रेलगाड़ी सच में चमक जाएंगी? हाँ मिस्टी दोए, ये लेप लगाकर हमारी मुस्कान जी और शाइन मारेंगी। अब देखिए मिस्टी दोए, आप अपने हाथों से इनको लेप लगाइए और इनको चमका दीजिए, ठीक है? बस चलता हूँ मिस्टी दोए, बाद में आता हूँ, ठीक है? चलता हूँ। मुस्कान नहीं, मीरा बोस जी। अब हम आपको लेप लगा देते हैं, आप इस पे आराम से बैठ जाओ। रोशनी, हाँ, जो बोलोगी
वो मैं करूंगी, प्रॉमिस। पर क्या बदले में आप मेरी कुछ बातें मानोगी? ठीक है, एक बात के अलावा हम आपकी सारी बात मानने को तैयार हैं। एक बात के अलावा? कौन सी बात? यही एक बात कि आप हमसे बाबूजी से मिलने से और बात करने के लिए मना नहीं करेंगे। इसके अलावा आप जो कहोगी हम वही करेंगे, वादा। रोशनी सर जी को ही अपना सब कुछ मानती है, फिर ऐसे में जब रोशनी को ये पता चलेगा कि रौनक जी उसके पिता है, तो क्या ये उन्हें एक्सेप्ट कर पाएगी? माँ बाप के लिए जो नफरत भरी है सर जी ने इसके दिल में, कहीं उसकी वजह से रोशनी ने रौनक जी को स्वीकारने से इनकार कर दिया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे भरोसा है कि रौनक जी अपने प्यार से रोशनी का दिल जीत लेंगे और ये उनको जरूर एक्सेप्ट कर लेगी। कहाँ जा रही है तू? इस वक्त कोई सवाल मत पूछे मामी, प्लीज। क्यों ना पूछूं? बताना तो पड़ेगा ही, नहीं तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मुझे मत रोके मामी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तेरी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तू कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रही है निशा। देख, जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम मत उठाना। मैं हूं ना कोई हल जरूर निकाल लूंगी। तब तक तू एक काम कर, तू किसी बहाने रौनक और खुशी को लेकर इस शहर से बाहर चली जा। इस सब से कुछ नहीं होगा मामी, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, इसलिए मुझ पर भरोसा कीजिए और मुझे जाने दीजिए। पागल हो गई क्या? तू जानती है ना तेरी एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जानती हूँ, लेकिन मैं जो करने जा रही हूँ वही सही है। निशा रुक, निशा। नानी, हाँ मम्मा कहाँ जा रही है? मम्मा? बेटा, तुम्हारी मम्मा है ना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेने गई है। A B C D E F G H I J K L। रोशनी, आज ना हम आपके बंगाल टाइगर को मिलने चलेंगे। क्यों? आज अचानक से याद क्यों आ गई आपको उनकी? बस ऐसे ही। आप बोल रही थी ना कितने दिनों से उनके बारे में, तो मैंने सोचा आप मिल लेते हैं। उस दिन भी हम मिलने गए थे पर मिल नहीं पाए थे ना, तो आज उनके घर जाकर उन्हें मिल लेते हैं, ठीक है? पर उनसे मिलने के लिए आज हमें उनके घर नहीं जाना पड़ेगा, हम उनसे स्कूल में ही मिल लेंगे, क्योंकि वो खुशी को रोज स्कूल छोड़ने आते हैं। उनके पापा हैं वो। आपको पता है कि आपके बंगाल टाइगर खुशी के पापा है? हाँ, हमें पता है, और ये भी पता है कि आपके पति को ढूंढने में वो आपकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। अरे ये क्या हुआ? ये बात पर हमें गले लगाकर आप रोने क्यों लग जाती हो? और आज आपको क्या हुआ? आप ऐसे रोया मत करो, आप रोते हो तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब नहीं रोऊंगी, ठीक है? प्रॉमिस। ऐसा वादा मत करो आप रेलगाड़ी, जो आप पूरा ही मत कर पाओ। वैसे बंगाल टाइगर की तरह वो खुशी भी हमें बहुत अच्छी लगती है। हमसे हमेशा प्यार से बात करती है वो, जैसे आप करती हो। रोशनी, खुशी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, और आप ना उससे कभी लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, बस हमेशा उससे अपनी बहन की तरह। आपकी यही बात हमें पसंद नहीं है रेलगाड़ी। आप हमें कभी अपनी बेटी बना लेती हो, कभी खुशी को हमारी बहन बना लेती हो। अरे रेलगाड़ी, ये सब रिश्ते जोड़ने में आपको इतना मजा क्यों आता है?
अच्छा हुआ कि हमने बंगाल टाइगर से अभी तक आपको नहीं मिलवाया, वरना आपको अब भरोसा नहीं, आप हमें कह देते कि हम उन्हें अपना पापा बना ले। उफ, खैर छोड़ो, हमें पिंटू से मिलने जाना है। जब आप तैयार हो जाओ तो हमें बता देना। रोशनी, खुशी और रौनक जी से आपका रिश्ता देवी माँ ने जोड़ा है, उसे अब चाहकर भी तोड़ नहीं सकती। और मुझे पता है जब रौनक जी आपसे मिलेंगे ना, सीने से लगा लेंगे आपको और इतना प्यार करेंगे कि आप मजबूर हो जाओगी उन्हें अपनाने के लिए। निशा जी, हम निशा जी, निशा जी, निशा जी कहाँ गए? आया भी नहीं हमें। माँ को पता होगा। माँ, प्रिंसेस, मामा कहाँ? पॉप्स, वो मम्मा मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लाने गई है। सरप्राइज गिफ्ट? अच्छा, हमने तो बताया ही नहीं सरप्राइज। निशा को देखा, कब से ढूंढ रही है, दिखाई। तो कब से ढूंढ रहे हैं। निशा जी बोल रहे पता नहीं कहाँ गए। इसको बता, ये कह रही है कि सरप्राइज गिफ्ट लेने गई। हो सकता है आसपास के जो मार्केट है वहां गई हो सरप्राइज गिफ्ट लेने के लिए। टेंशन मतलब हम फोन आते हैं ना, अभी पता लगा था। 1 मिनट। फोन ऑफ है। ड्राइवर से पूछते हैं, राजू को पता होगा। जी सर। हाँ, वो मैडम को फोन दे। सर, मैडम तो मेरे साथ नहीं है, मैं तो घर के बाहर ही खड़ा हूँ। घर के बाहर खड़ा है? घर के बाहर क्या कर रहे हैं? मैडम कहाँ है? नहीं, मैडम जल्दबाजी में ऑटो में बैठकर कहीं चली गई। अच्छा ठीक है। ऑटो लेकर जल्दबाजी में कहाँ गई? ऐसा कभी किया था नहीं उसने पहले। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो आप? तुम्हारी खूबसूरती को देख रहे हैं कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो, लेकिन किसी एक चीज की कमी है, कुछ मिसिंग है। कमी? क्या कमी? हमें लगता है तुम लाल बिंदी में एकदम टिप-टॉप लगोगे एकदम। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हमें लगता है तुम्हारे लगने से क्या हो गया? हमने देखो, अरे देखो सामने। क्यों लग रही हो ना एकदम ब्यूटीफुल? देखो ये सब बातें छोड़ो, ठीक है? हमने तुमको टिप दी ब्यूटी की, बदले में तुम भी हमें टिप दो। नहीं समझे? हम समझाते हैं ना, बस सब बात। आपसे बहुत प्यार करती हूँ रौनक जी। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब मुझे एक्सेप्ट करना शायद आपके लिए मुश्किल होगा। पर कोई बात नहीं, अब भले ही हम दोनों एक ना हो पाए, लेकिन आपको रोशनी को तो अपनाना ही होगा रौनक जी। इसलिए आज मैं आपको उससे मिलवा कर ही रहूंगी। रोशनी ही होगी। हाँ रोशनी, मैं तैयार हूँ।
यहाँ अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे आप? वो फोन पर हमारी क्लियरली बात नहीं हो पाई थी, इसलिए कुछ समझ नहीं आया कि आप क्या कह रही थी। पर जब आपका ये लेटर पढ़ा तो मुझे सब समझ आ गया कि आप कौन हैं। मिसेस सिंह, आप मिसेस सिंह ने आप ना मुझे निशा कह के बुलाइए दीदी। दीदी, आपने मुझसे अपनी सच्चाई क्यों छुपाई? जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तब आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप रौनक जी की रौनक जी की मुस्कान है। तब मुझे पता नहीं था कि रौनक जी ने दूसरी शादी कर ली है। वो कल जब बाद में मिलने आई थी आपको, वहां रौनक जी और खुशी को आपके साथ देखा, तब पता चला कि आप रौनक जी की पत्नी हो। हाँ, रौनक जी की पत्नी तो मैं हूँ, खुशी की माँ भी हूँ, लेकिन मुझसे पहले उन पर हक आपका है और मैं ये हक आपसे छीन नहीं सकती। गलत मत समझिएगा, आपका घर तोड़ना नहीं चाहती, मैं मजबूर हूँ। मेरा रौनक जी से मिलना बहुत जरूरी है। जानती हूँ, और आपको मिलना भी चाहिए, आखिर आप उनकी पहली पत्नी हैं। जानते हैं, अगर रौनक जी को ये पता होता ना कि आप जिंदा हैं, तो वो कभी मुझसे शादी नहीं करते। वो तो क्या, मैं भी उनसे शादी नहीं करती। आपको पता है, रौनक जी से शादी करके जब मैं घर आई तो पूरे 2 साल तक उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वो शायद आपको भुला नहीं पा रहे थे। इसलिए मैंने भी कभी रौनक जी से उस प्यार की उम्मीद नहीं की जैसा प्यार वो आपसे करते थे। मैंने तो हमेशा सिर्फ खुशी की माँ होने का फर्ज निभाया है। अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया है मैंने।
और फिर खुशी के प्रति मेरा ये प्यार देखकर रौनक जी का दिल पिघल गया। अब रौनक जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें सच्चे दिल से चाहती हूँ।